हेलो स्टूडेंट्स, आज सिलोजिज्म के इस पार्ट 4 वीडियो में हम लोग उस रूल को यूज करेंगे जो हम लोगों ने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम का कौन कौन सा रूल है जिसको यूज करके हम लोग कंक्लूजन की वैलिडिटी को, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा वो सही है या गलत है, उसकी वैधता को बड़ी आराम से जांच कर सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और रूल 1 तो सब में यूज होगा, 2, 3, 4 कहाँ कहाँ यूज होगा जिसको भी सीखेंगे और जानेंगे कि रूल 5 कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ क्रिटिकल मेथड का कुछ ट्रिक हम बताएंगे आपको। उस ट्रिक से बिना वेन डायग्राम बनाए ही बड़ी कम से कम समय में बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्न देखते हैं कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन दिए गए रहेंगे और कंक्लूजन की वैलिडिटी को हम लोग वेन डायग्राम पर कैसे चेक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अगर आप हिंदी आसानी से समझ लेते हैं तो हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कथन है और उसके आधार पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट और उसका 2 कंक्लूजन है और इसके बेसिस पे वेन डायग्राम पर हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये दिया गया कंक्लूजन कौन कौन सही है या गलत है या दोनों ही सही है। तो सबसे पहले याद कीजिए जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है कि दिए गए स्टेटमेंट के बेसिस पर हम प्राइमरी डायग्राम पहले बनाएंगे। और प्राइमरी डायग्राम क्या होता है? डायग्राम ऑफ मिनिमम ओवरलैप। एक स्टेटमेंट पे 2 या 2 से अधिक डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी डायग्राम पर चेक करेंगे। तो रूल 2, 3, 4 प्राइमरी डायग्राम पर काम करेगा और 5 में हमको सेकेंडरी डायग्राम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर प्राइमरी डायग्राम बनाएंगे तो पहला है कुछ होटल शहर हैं, सम होटल्स आर सिटीज। सम में डायग्राम बनेगा सम होटल्स आर सिटीज में प्राइमरी डायग्राम हुआ। ऑल सिटीज आर होम्स, ऑल सिटीज आर होम्स। अब सारे सिटी को हमको होम के अंदर लेना पड़ेगा। ऑल सिटीज आर होम्स, ये हो गया स्टेटमेंट के बेसिस पर प्राइमरी डायग्राम। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है? दोनों कंक्लूजन, रूल 2 क्या बोलता है कि कंक्लूजन अगर अफर्मेटिव है, रूल 3 भी कंक्लूजन अगर अफर्मेटिव है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों ही कंक्लूजन अफर्मेटिव है, इसमें कहीं भी नो या नॉट का यूज नहीं हुआ है, नहीं का यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन अफर्मेटिव है। तो हमको 2, 3, 4 तक की ही जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 और 3 रूल की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों कंक्लूजन अफर्मेटिव है। भावात्मक है। रूल 2 बोलता है कि कंक्लूजन अगर अफर्मेटिव है और प्राइमरी डायग्राम पर सही है तो सही होगा। तो कंक्लूजन क्या है? सम होटल्स आर होम्स। हमको सिंपली देखना है कि होटल और होम में कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर होटल है और यहाँ पर होम है और दोनों में यहाँ पर कनेक्शन है। यहाँ पर होटल और होम कनेक्टेड है। तो पहला अफर्मेटिव है, ट्रू है, तो ये सही हो गया, ये कंक्लूजन सही हो गया। तो कंक्लूजन 1 करेक्ट है। कंक्लूजन 2, सम होम्स आर होटल। होम और होटल कनेक्टेड है कि नहीं? तो होम और होटल भी कनेक्टेड है। तो जब होम और होटल भी कनेक्टेड है तो ये अफर्मेटिव है और ट्रू है प्राइमरी डायग्राम पर, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कथन, सभी लड़के बेईमान होते हैं, कुछ बेईमान व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। ऑल बॉयज आर डिसऑनेस्ट पर्सन। तो अब इसका जब सर्किल बनाएंगे ऑल बॉयज, तो यहां पर हो जाएगा बॉयज का सर्किल। ऑल बॉयज आर डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन। ऑल बॉयज आर डिसऑनेस्ट पर्सन, ये हो गया। इस स्टेटमेंट को
सीरियसली नहीं लेना है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑल बॉयज आर डिजॉनेस्ट पर्सन एंड सम डिजॉनेस्ट पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सम डिजॉनेस्ट पर्सन्स आर, तो सम का है तो मिनिमम ओवरलैप के साथ बनाएंगे प्राइमरी डायग्राम रूल 1 के अकॉर्डिंगली। ये हो गया रिस्पॉन्सिबल पर्सन का सर्किल। और दोनों ही यहाँ पर भी दोनों ही स्टेट कंक्लूजन अफर्मेटिव है, तो रूल 2 और 3 का ही जरूरत पड़ेगा, 4 और 5 की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो ये भी अफर्मेटिव है और ये कंक्लूजन भी अफर्मेटिव है। तो अब चेक करते हैं, ऑल बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सभी बॉय रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो देखिए सारे बॉय और रिस्पॉन्सिबल में तो कनेक्शन ही नहीं है। प्राइमरी डायग्राम पर बॉय और रिस्पॉन्सिबल पर्सन में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। प्राइमरी डायग्राम पर अफर्मेटिव है और गलत हो गया, तो ये हमको गलत लेना पड़ेगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। कंक्लूजन 1 इज फॉल्स। कंक्लूजन 2 क्या बोलता है, ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स आर बॉय। ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स आर बॉय, ये भी यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। पूरा ओवरलैप होना चाहिए था ऑल के केस में, लेकिन यहाँ पर टच भी नहीं किया है, तो अफर्मेटिव है और फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना 2, दूसरा निष्कर्ष ही सही है। नाइदर 1 नॉर 2 कंक्लूजन इज ट्रू। ऑल बकेट्स आर बुक्स। ऑल बकेट्स, तो बकेट्स का सर्किल छोटा होगा। ऑल बकेट्स आर बुक्स। सम बुक्स आर पेन्स। सम बुक्स आर पेन्स। प्राइमरी डायग्राम बन गया, रूल 1। रूल 2, सम पेन्स आर बुक्स अफर्मेटिव है, और नो पेन इज ए बुक ये निगेटिव आ गया हमको। अब यहाँ पर रूल 3 की जरूरत, 4 की जरूरत पड़ सकती है, 5 की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं क्या होता है। तो सम पेन्स आर बुक्स, पेन और बुक में कनेक्शन है, पेन और बुक में कनेक्शन है, ओवरलैपिंग थोड़ा है, थोड़ा सा भी ओवरलैपिंग है तो सम का केस सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन अफर्मेटिव है और ट्रू है, तो ये अब ट्रू हो गया। सेकंड, नो पेन इज ए बुक, पेन और बुक में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डायग्राम में कनेक्शन है। तो रूल 4 याद कीजिए, यदि कंक्लूजन निगेटिव है और प्राइमरी डायग्राम पर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हमको सेकेंडरी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो निगेटिव है और फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सिर्फ कंक्लूजन निष्कर्ष 1 सही है। सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी मेजें किताबें हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो ऑल चेयर्स आर टेबल्स, प्राइमरी डायग्राम बन गया। ऑल टेबल्स आर बुक्स। ऑल टेबल्स आर बुक्स। ये बुक का सर्किल हो गया, ये टेबल का सर्किल है और ये चेयर का सर्किल है। कंक्लूजन, सम चेयर्स आर बुक्स, सिर्फ देखना कि चेयर और बुक में कनेक्शन है कि नहीं। तो बुक के सर्किल के अंदर चेयर का सर्किल है, कनेक्शन है, अफर्मेटिव है और ट्रू है। ये अफर्मेटिव है और ट्रू है, तो ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। ऑल बुक्स आर चेयर, सभी किताबें चेयर हैं, सभी किताबें कुर्सियां हैं। तो सभी किताब, तो किताब को होना चाहिए चेयर के सर्किल के अंदर, लेकिन यहाँ पर है उल्टा, चेयर का सर्किल, ये चेयर का सर्किल बुक के सर्किल के अंदर है, जबकि कंक्लूजन में दिया हुआ है कि बुक को होना चाहिए चेयर के सर्किल के अंदर। ऐसा है नहीं प्राइमरी डायग्राम में, तो ये अफर्मेटिव है और फॉल्स है, अफर्मेटिव है और फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर भी कंक्लूजन 1 फॉलो। All cats are elephants. All cats are elephant. And some dogs are cats. Some dogs are cats.
अब यहाँ पर बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं, वो लोग मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर कर देते हैं सम डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पर लिख देंगे डॉग। ये गलत है, ये प्राइमरी डायग्राम नहीं है, याद रखिएगा, ये प्राइमरी डायग्राम नहीं है। अगर इसको सही करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी प्राइमरी डायग्राम कैसे नहीं है। इसको उल्टा करिए, पहले बनाइए सम डॉग्स आर कैट्स, तो सम डॉग्स आर कैट्स का ये डायग्राम बनेगा, सम डॉग्स आर कैट्स, और ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स, ये डायग्राम बनेगा। प्राइमरी डायग्राम में यहां पर अंदर चला गया है, इसलिए प्राइमरी डायग्राम गलत नहीं है, बट ये प्राइमरी डायग्राम नहीं है, ये सेकेंडरी डायग्राम है, और इस पर हम कंक्लूजन चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डायग्राम बनाने में एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वो सर्किल जो है डॉग का, ये कंप्लीट ओवरलैप कर गया है एलिफेंट के अंदर, जबकि मिनिमम ओवर, इसमें क्या देखते हैं कि पार्शियली ओवरलैप किया है, आंशिक रूप से ओवरलैप किया है, तो ये हुआ मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम। तो प्राइमरी डायग्राम ये होगा, ये सेकेंडरी डायग्राम होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे हम लोग। ये हो गया सेकेंडरी डायग्राम, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, अगर यूज करने की जरूरत पड़ी तब सेकेंडरी डायग्राम। और ये हो गया प्राइमरी डायग्राम। तो कंक्लूजन हमको इस पे चेक करना है, तो दे रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स, तो यहां पर इस एरिया में कैट और डॉग के बीच में कनेक्शन है, सम कैट्स आर डॉग, दोनों का सर्किल यहां पर, एलिफेंट का सर्किल भूल जाइए, सम कैट्स आर डॉग में कनेक्शन है, ये अफर्मेटिव है और ट्रू है, ये कंक्लूजन अफर्मेटिव है और ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। सम डॉग्स आर नॉट एलिफेंट, सम डॉग्स आर नॉट एलिफेंट, यहां पर ट्रू है। अब यहां पर हम लोगों को प्राइमरी डायग्राम रूल 5 की जरूरत पड़ेगी, अब हम लोगों को रूल 5 की जरूरत पड़ेगी। तो रूल 5 को फिर से एक बार हम लोग को याद करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। रूल 5 में क्या है कि यदि कंक्लूजन नेगेटिव है और ये ट्रू है, कहाँ ट्रू है, सेकेंडरी डायग्राम पर, सेकेंडरी डायग्राम पर ट्रू है, सॉरी ट्रू है प्राइमरी डायग्राम पर। अगर प्राइमरी डायग्राम पर ट्रू है तो हमें सेकेंडरी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और सारे सेकेंडरी डायग्राम पर ट्रू होना चाहिए, और किसी पर भी अगर फॉल्स हो गया तो वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, और अगर ऐसा डायग्राम नहीं मिला तब वो कंक्लूजन ट्रू होगा। आइए अब रूल 5 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। रूल 5 की जरूरत कब पड़ती है, जब नेगेटिव कंक्लूजन हो और प्राइमरी डायग्राम पर ट्रू हो। जब नेगेटिव कंक्लूजन हो और प्राइमरी डायग्राम पर ट्रू हो तब हमें जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी डायग्राम की। तो नेगेटिव कंक्लूजन दो ही हो सकता है, नो ए इज सी के फॉर्मेट में होगा, या सम ए आर नॉट सी के फॉर्मेट में होगा। ये दो फॉर्मेट में होगा, नो ए इज सी के फॉर्मेट में होगा, या सम ए आर नॉट सी। नेगेटिव में दो ही स्टेटमेंट हमको मिलेगा, ए और सी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कंक्लूजन नेगेटिव दो ही मिलेगा, दो ही तरह का। अब इस कंक्लूजन को गलत कब हम मानेंगे, जब हम ऐसा सेकेंडरी डायग्राम बना पाए जिसमें हम सम ए आर सी दिखा सकें। अगर ऐसा डायग्राम संभव है सेकेंडरी डायग्राम, तब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अदरवाइज ये सही रहेगा। अगर इसको गलत करना संभव नहीं है किसी भी डायग्राम पर तो सही होगा, तभी सही होगा। मतलब नेगेटिव कंक्लूजन हर डायग्राम पर सही होना चाहिए। सम ए आर नॉट सी ये कब गलत हो जाएगा, जब हम एक ऐसा डायग्राम बना दें जिसमें दिखा सके कि ऑल ए आर सी, एक ऐसा डायग्राम बना दें जिसमें सेकेंडरी डायग्राम जिसमें ऑल ए आर सी। तो अगर ये दोनों कंक्लूजन प्राइमरी डायग्राम पर सही हैं
लेकिन सेकेंडरी डायग्राम पर गलत हो गए। सेकेंडरी डायग्राम पर कब गलत होंगे? जब हम वहां पर दिखा सकें कि सम ए आर सी पॉसिबल है स्टेटमेंट को लेकर के, या ऑल ए आर सी पॉसिबल है स्टेटमेंट को लेकर के। तो अगर ये पॉसिबल हो जाएगा मतलब वो सेकेंडरी डायग्राम पर ये गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो कंक्लूजन गलत होगा, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तब सही होगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं पहले, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, रूल 5 को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम पर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से, तो हमको समझ में आ जाएगा रूल 5। स्टेटमेंट है सम ए आर बी। तो आइए इस स्टेटमेंट को लेकर एक डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी, नो बी इज सी। अब ये 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। इस चारों को अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो कंसेप्ट और बेहतर हो जाएगा। सम ए आर सी एफर्मेटिव है, सम सी आर नॉट ए निगेटिव है, नो ए इज सी निगेटिव है, सम ए आर नॉट सी ये भी निगेटिव है। पहले अफर्मेटिव चेक करते हैं। अफर्मेटिव के लिए हमको सिर्फ 2 और 3 ही चेक करना है। तो सम ए आर सी प्राइमरी डायग्राम पर गलत हो गया, अफर्मेटिव प्राइमरी डायग्राम पर फॉल्स हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, तो सम सी आर नॉट ए, इसके लिए बनाना पड़ेगा ऑल सी आर ए। ऑल सी आर ए पॉसिबल है, ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा है। हम सारे सी को यहां ले जा सकते हैं, तो अगर ये पॉसिबल होगा तो ये गलत हो जाएगा, सम सी आर नॉट ए ये गलत हो जाएगा। नो ए इज सी, इसी डायग्राम पर फिर वो भी गलत हो गया। सी को थोड़ा सा भी अंदर अगर ले जा सकते हैं, क्योंकि नो को गलत करने के लिए हमको सम चाहिए, नो ए इज सी को गलत करने के लिए सम ए आर सी चाहिए था। तो सम सी, तो यहाँ तो पूरा का पूरा सी चला गया, तो सम तो जाएगा ही। तो इसलिए यहां पर कंक्लूजन सेकेंडरी डायग्राम पर गलत हो गया। सम ए आर नॉट सी ये भी नेगेटिव है, तो प्राइमरी पर सम ए आर नॉट सी सही है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ऑल ए आर सी। अब ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं। अब हमको अब दूसरा इसको गलत करने के लिए हम लोग को दूसरा सेकेंडरी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सम ए आर नॉट सी के लिए बनाना पड़ेगा ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। अब ये बना सकते हैं कि नहीं? तो सारे ए को हमको सी के अंदर ले जाना पड़ेगा। जैसे सारे ए को सी के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो ए का पार्ट है, जो बी का भी है, वो भी यहाँ जाएगा और ये स्टेटमेंट को गलत कर देगा। इस कहने का मतलब ऑल ए आर सी बनाना पॉसिबल नहीं है सेकेंडरी डायग्राम पर, और जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन निष्कर्ष 4 सही है, बाकी सारे गलत हो गया। तो ये हो गया रूल 5 का एक एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 3 चीजें भी हम लोग को जानना है, आइदर और, या तो ए या बी सही है। सेकंड पॉसिबिलिटी, और थर्ड क्रिटिकल मेथड। ये क्रिटिकल मेथड हायर लेवल के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।